नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। शब्द दा भाव संगत जी, शब्द दा भाव सेशन में गुरुजी महाराज की कृपा से संगतें आती हैं और किसी एक ब्लेस शब्द के भाव बताने की कोशिश करती हैं। आज हमारे बीच में सीमा कुमार जी उपस्थित हैं। आइए हम सब इन्हीं से जानते हैं कि कौन सा शब्द के भाव ये बताएंगी और उसके कौन से रागी जी हैं और कौन से अंग से लिया गया है गुरबानी के ये। और ज़्यादा समय न लेते हुए गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीमा कुमार जी, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें और संगत जी को इस शब्द के बारे में बताएं। ओवर टू यू। जय गुरु जी, सब संगत को, मल्टी लिंगुअल ग्लोबल सेवादार ग्रुप को और सुरेश वासन अंकल जी को लाख लाख शुक्राना कि आज मुझे फिर एक शब्द भाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। और आज का शब्द जो है बहुत ही प्यारा है, जो सिख अरदास में सुशोभित है। तो ये मेरा सौभाग्य है और ये इसका अंग है 268 268 और राग गौरी और अर्जुन देव जी का है। और ये सुखमनी साहिब की अष्टपदी 4 में भी सुशोभित है और इनके रागी हैं मंजीत गोयल जी। अब मैं पहले शब्द का उच्चारण करके फिर उसका अपना भाव प्रस्तुत करूंगी। अब ये शब्द है, तुमरी कृपा में सूख घनेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूतर धारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। अब पहली पंक्तियां हैं दो। तुमरी कृपा में सूख गनेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे। अब ये है कि आपकी कृपा से, देखिए, सबसे पहले हमें मानव जीवन मिला, उसके बाद हमें अनगिनत सुख मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। पर आप जो हमें सांसारिक सुख दे रहे हैं, जिसमें घर परिवार शिक्षा धन, ये हमारे कर्मों के हिसाब से जो हम चाहते हैं, पर असली सुख क्या है? घनेरे मतलब बहुत, पर असली सुख हमारी आत्मा का है। सुख जहां मन शांत, उथल पुथल कम हो, भय ना हो, हम निर्भय बने और आत्मा में आनंद हो और प्रभु नाम का सुख हो। ये आत्मिक आनंद आप ही की कृपा से मिलता है और हम चढ़ती कला में रहें। देखिए, सुख दुख आते रहेंगे, पर चढ़ती कला में रहें और क्रोध और अहंकार को कम करें। ये हमारे आत्मिक हमें जो सुख है आप दे रहे हैं। और नाम का, सेवा का, सिमरन का, यदि कोई आप ही कृपा, ये जो हमें ये आत्मिक आनंद आप ही की कृपा से मिल रहा है। और आप कहते हैं ना, ये तुम मात पिता हम बारिक तेरे, आप ही हमारे माता और पिता हैं और हम आपके बालक हैं। जैसे माता पिता पर पूरा भरोसा होता है, वैसे ही भक्त परमात्मा पर निर्भर करता है। और मेरा पालन पोषण, रक्षा, मार्ग दर्शन आप ही देने वाले हैं। और देखिए, ये दो पंक्तियों पे बड़ा विश्वास और प्रेम दर्शाता है ईश्वर की तरफ। आगे कहते हैं, तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। अब कहते हैं, हे प्रभु, हे ठाकुर, आप ही मेरे स्वामी और पालनहार हैं। और ठाकुर का यही मतलब होता है, स्वामी और पालनहार। मैं अपनी विनती, प्रार्थना, अरदास केवल आपसे करता हूँ और वास्तविक सहारा केवल आप ही हैं। हम आपकी शरण में हैं, हमारी सब वृथा आपको पता है। आगे कहते हैं, जियो पिंड सब तेरी रास। अब इसका क्या मतलब है कि ये हमारी आत्मा, शरीर, ये जीवन सब आपकी पूंजी, बख्शीश, अमानत है। देखिए, जियो का क्या मतलब होता है? जीवन, चेतना, प्राण। और पिंड का मतलब शरीर और देह। और रास का मतलब पूंजी, अमानत। तभी कहते हैं कि ये जो हमको शरीर और ये सब आत्मा जो आपने दी है, ये आप ही की बख्शीश है। ये जीवन आप ही का दिया हुआ है। मेरे प्राण, बुद्धि, शक्ति, क्षमताएं सब आपकी दी हुई हैं। और कहते हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। जिसको हम मेरा कहते हैं, वे तो वास्तव में आप ही का है। और अगली दो पंक्तियां हैं, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। कहते हैं, आप बेअंत हैं,
क्या कोई आपके गुणों को, महिमा को, सीमा को जान सकता है? नहीं। बड़े बड़े मुनि ऋषि भी परमात्मा की सीमा को पूरी तरह नहीं जान पाए। और परमात्मा के गुण, शक्ति, प्रेम, महिमा अनंत है, जिसे बुद्धि से नापा नहीं जा सकता। उसकी पूर्णता को केवल वह स्वयं ही जान सकता है। उसी के किए से सब हो रहा है। उसकी बनाई हुई रचना भी अपार और अनंत है। और कहते हैं, ईश्वर आप सबसे ऊंचे, सबसे महान और श्रेष्ठ हैं। देखिए, इसमें मैं चार पंक्तियों जपजी साहिब की उच्चारण करती हूँ, जो बहुत ही इन लाइनों से मिलती हैं, जो गुरु नानक जी ने बोला। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, ए वट ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए, अंत कारण केते बिल लाए, ताके अंत न पाए जाए, बहुता कहिए बहुता होए। कि परमेश्वर इतना महान है, उसका स्थान इतना महान है, उसकी कीर्ति इतनी ऊंची है। उस जैसा महान यदि कोई और हो, तो वह ही उस सर्वोच्च परमेश्वर को समझ सकता है। और फिर कहते हैं, हम जैसे जैसे वर्णन करेंगे, त्यों त्यों वह और अधिक महान अनुभव देता देता जाएगा। आगे की दो पंक्तियां हैं, सगल समग्री तुमरे सूतर धारी, तुमते होए सो आज्ञाकारी। अब आज्ञाकारी का क्या मतलब है? यहाँ हुक्म को मानना। और सगल मतलब सारी, और सामग्री मतलब सृष्टि की सारी वस्तुएं, जीव जंतु, सब पदार्थ। और सूत्र मतलब हुक्म में टिकी हुई है, मर्यादा में, धागे में। अब कहते हैं, सारी सृष्टि आपकी डोरी में पिरोई हुई है। जैसे माला के मोती एक धागे में बंधे होते हैं, वैसे ही समस्त संसार प्रभु की शक्ति, नियम, हुक्म से संचालित चल रहा है। सब उसके नियम से चल रहे हैं, और सब कुछ परमात्मा की आज्ञा से हो रहा है। देखिए, सूर्य का उगना, अस्त होना, ऋतुओं का बदलना, प्रकृति के नियम, ग्रहों की गति, जन्म मृत्यु। देखिए, हम द्वैत में जी रहे हैं, इन ड्युअलिटी। ये सब सारी सृष्टि आपकी आज्ञा से चल रही है, आपके नियम से चल रही है। आगे है दो पंक्तियां, तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। अब तुमरी गत मीन्स का मतलब है कि महिमा, स्थिति, अवस्था। और मित मतलब मर्यादा, सीमा, माप। और कुर्बानी मतलब मैं आपके ऊपर बलिहारी जाता हूं। तो आगे इसका क्या भाव है कि आपकी महिमा, आपका स्वरूप, आपकी सीमा केवल आप ही जानते हैं। हम परमात्मा के बारे में बहुत थोड़ा बोल सकते हैं या जान सकते हैं। उनकी दया, कृपा, शक्ति से ही हम उनको समझ सकते हैं। लेकिन परमात्मा कितना महान है, कितनी उसकी शक्ति कहाँ तक है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसे पूरी तरह कोई नहीं जान सकता। हम अनुभव कर सकते हैं, परंतु अनंत महिमा को नाप नहीं सकते हैं। आगे कहते हैं, नानक दास सदा कुर्बानी। इसमें नानक जी का बोला है कि हम सब गुरमत का स्वर कर रहे हैं, हम सबके लिए कह रहे हैं कि हम आपके सेवक हैं, आप पर बलिहार जाते हैं। और यहाँ कुर्बानी का क्या भाव है कि प्यार, श्रद्धा, कृतज्ञता और पूर्ण समर्पण का भाव है। मतलब लव, डिवोशन, ग्रेटिट्यूड और सरेंडर का भाव है। आप ही हमारे सब हैं, माता पिता, रक्षक। और आपकी जो महिमा है अनंत है, और आपके चरणों में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। और चरणों में समर्पित करने का क्या मतलब है कि हमें ईश्वर के और गुरु के बताए हुए मार्ग पर अपने जीवन को व्यतीत करना है। और यहाँ ये जो शब्द है, उसके मेरे भाव समाप्त होते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। सीमा जी, बहुत सुंदर बोला आपने, बहुत सुंदर भाव प्रकट किए। अब आप कोई अपने श्रोताओं के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी हाँ प्लीज? जी, मैं इसी शब्द पे अपना एंड में बोलती हूँ। देखिए, ये जो शब्द है, ये आज जो मुझे सेवा मिली है, सबसे बड़ी बात है कि ये अरदास में सुशोभित है। ये हम हर जब अरदास करते हैं, ये पंक्तियां आती हैं। और इसका और महत्व ये है कि ये सुखमनी साहब से लिया गया है, अष्टपदी 4 से। अब इसका जो मैं छोटा सा अपना आगे ये भाव बोलती हूँ कि जो
देखिए हम लोग ज्यादातर बाहरी सुख में रहते हैं अपने जीवन में जो हमको मिल रहा है, पर इसमें क्या बोला गया है कि जो सच्चा सुख है वो हमारी आत्मा का है। वी हैव टू अपलिफ्ट हमको अपनी सोल को अपलिफ्ट करना है, और जो आपकी कृपा से ही मिलता है। देखिए अपनी सोल की पहचान सिर्फ हमें गुरु के ये वाणी सुनने से, गुरु के ज्ञान से ही हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं। और आगे है जो हमारा शरीर, अस्तित्व सब आपका दिया हुआ है, आप ही की अमानत है। और सृष्टि की हर शक्ति प्राणी आपके नियम हुक्म के अधीन है। देखिए एक इंसान ही है जो कभी नियम से अगर नहीं चलता तो हमको फिर सहना पड़ता है, क्योंकि सारी सृष्टि ईश्वर के बनाए हुए नियम से नियत है, जो उसके लिए वो ही उसी से चलती है। और आपके सारे हम सब टिके हुए पिरोए हुए एक ही धागे में, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि सब हम एक ही धागे के सब मोती हैं। और यही जपजी साहब में उन्होंने, गुरु नानक जी ने एंड में यही बात बोली है कि हम सब एक धागे के मोती हैं। और आप इतने विशाल और अनंत हैं, आप इतने आपका कोई पारावार नहीं जान सकता है, जिसे पूरी तरह से कोई हम जान ही नहीं सकते हैं। और भक्त आप पर, हम आप पर समर्पित और पूरे कृतज्ञता से, नम्रता से हम आपके ऊपर वारी चाहते हैं। So that is my भाव in the end. जय गुरु जी। तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे, तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे। सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी, तुम ते होए सो आगे अकारी, तुम ते हो
तेरे तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुम्हारी कृपा में सुख खनेरे तुम्हारी कृपा में सुख खनेरे तुम्हारी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी नानक दास सदा कुर्बानी तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे अनंतम शुक्राना सीमा जी अनंत on behalf of Vasan Uncle and Multilingual Global सेवादार टीम हम आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना।